नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में बताऊंगा जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं और इसका आपने कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा लेबोरेट का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है कोलोवेटा जीएम। और कोलोवेटा जीएम का जो ग्रीन कलर में जो प्रोडक्ट मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं इस पर क्योंकि इसका रिजल्ट ही ऐसा है। इसका एक ट्यूब अगर आपके घर में रहता है तो किसी भी प्रकार के दाने, दाग, धब्बे, फोड़ा, फुंसी या कोई इंसेक्ट बाइट हो तो उसमें आप निश्चिंत हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का हल्का मान लीजिए खरोच लग गया, छिल गया, तो उसमें भी इस ट्यूब का, इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जब आपके पास टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने का तो आप इस ऑइंटमेंट को लगा करके आप जो है सही हो सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता नहीं है और मामूली घाव का बड़ा इन्फेक्शन बनने से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कोलोवेटा जीएम क्रीम जो है इसके अंदर पाया जाता है क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट, माइकोनाजोल नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, बोरैक्स और क्लोरोक्रेसोल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट का। ये एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो काम होता है वो होता है किसी भी प्रकार का सूजन या जलन या फिर खुजली को कम करना। जब मान लीजिए आपको एक्जिमा हुआ है, दाद हुई है, फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली हुई है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट जो है एक स्टेरॉइड होने की वजह से ये एकदम से उसकी तीव्रता को, उसकी ज्वलनशीलता को, उसकी खुजली और उसका जो सूजन है उसमें बहुत जल्दी राहत दिलाता है और ये जो इन्फेक्शन है वो सही करने में भी मदद करता है। साथ साथ इसके अंदर है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार का घाव या इन्फेक्शन को सही करने के काम में आता है। साथ साथ इसके अंदर मौजूद है माइकोनाजोल नाइट्रेट। माइकोनाजोल जो होता है ये एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है और एंटी फंगल का मेडिसिन का इस्तेमाल किसी भी प्रकार का दाद या फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। और साथ साथ इसके अंदर मौजूद है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक प्रकार का एंटीसेप्टिक या एस्टरिंग एजेंट कहलाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और साथ साथ इसके अंदर मौजूद है बोरैक्स। बोरैक्स एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव होता है और इसमें है क्लोरोक्रेसोल। ये भी एक प्रकार का डिसइंफेक्ट या एंटीसेप्टिक होता है और ये जो है किसी भी प्रकार का कीटाणु को निष्क्रिय करने या मारने के काम में आता है। तो कुल मिला के जब आपके बॉडी पर कोई खाज, खुजली, दाद या फोड़ा, फुंसी हुआ है और वो किसी भी प्रकार का परजीवी या सूक्ष्म कण या फिर धूल, मिट्टी या गंदगी की वजह से हुई है और ये किसी बैक्टीरिया या एल्गी या फंजाई की वजह से हुआ है तो उसमें आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए बरसात का मौसम है, बहुत पानी हो गया है चारों तरफ और आप उस पानी में घूम रहे हैं तो उस समय आपके पैरों के जो उंगलियां है उसके अंदर घाव हो गया है या फिर पैरों पे और भी कहीं पे बहुत खुजली हुई है और खुजलाने के बाद में आपका घाव हो गया है और वो सही नहीं हो पा रहा है तो आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो भी परजीवी जिनके इन्फेक्शन के कारण से आपके पैर में घाव हो गया है तो उसको ये ऑइंटमेंट सही कर सकता है। दाद हुआ है आपके किसी भी स्थान पर, चाहे बगल में हो या जांघों के बीच में हो या किसी और स्थान में नमी के कारण या गर्मी के कारण दाद हुआ है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे थोड़ा कट गया, छिल गया है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा या सोराइसिस के कंडीशन में भी आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि
किसी भी अंदरूनी अंग में ये नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आँख है, आँख से थोड़ा दूरी रखना चाहिए, आँख में नहीं जाना चाहिए। मुंह के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें नहीं लगाना चाहिए। वेजिना या जो गुप्तांग है उनके अंदर भी ये प्रवेश नहीं कर पाए। नाक के अंदर भी ये नहीं लगाना चाहिए। बाकी कई बार ऐसा होता है कि कान के चारों तरफ या कान के बाहर फोड़ा फुंसी निकल आता है, या फिर मान लीजिए कान बहता है और बहने की वजह से कान के बाहर आपके दाने हो गए हैं, खुजली होता है उसमें, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अंदर इस्तेमाल नहीं करें। और कभी अगर कहीं अंदरूनी हिस्से पर लगाने की आवश्यकता हो, जैसे कि वेजिना के चारों तरफ कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लगाते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका हाथ साफ हो, और लगाने के बाद में भी आपको अच्छे से हाथ को धो लेना चाहिए, ताकि और किसी नाजुक अंग में ये प्रवेश नहीं कर पाए। दोस्तों ये एक स्टेरॉयड, कॉर्टिको स्टेरॉयड, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक और बहुत सारा इस प्रकार का गुण है जो कि इसके अंदर विद्यमान है। और बिना सोचे समझे आप क्लोबेटा जीएम ग्रीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करें। इसका इस्तेमाल कुछ लोग चेहरे पर करते हैं रंग को गोरा करने के लिए। चेहरे पर कोई दाग धब्बा है तो उसको सही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस ऑइंटमेंट का, लेकिन इस ऑइंटमेंट का चेहरे पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जो ये ऑइंटमेंट है, चेहरे पर अगर कोई मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई दाग हुआ है तो उस पर्टिकुलर जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन पूरे फेस पर आप गोरा बनने के लिए, चेहरे पूरे फेस का दाग हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो फ़ायदा आपको ज़रूर देगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर लगातार आप लगाते रहेंगे तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों क्लोबेटा जीएम ऑइंटमेंट, जो कि लैबोरेट का एक प्रसिद्ध ब्रांड है, उसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी बताई है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते समय अगर जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगाने के बाद अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है या फिर सूजन बढ़ जाता है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगता है, तो ये ऑइंटमेंट आपके लिए नहीं है। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल तुरंत से रोक दीजिए। तो दोस्तों क्लोबेटा जीएम ऑइंटमेंट के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।